जब आप एमबीए करना शुरू करोगे तब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब पता चलेगा और सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ थ्योरी में रह जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और उनके जितने भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट वाले हैं यहाँ पर कवर करके रखे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक कंसेप्ट वीडियो देखनी है एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर लाइफ। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए अलग से वीडियोस डालकर रखे, वो देखना। अभी हम टॉपिक देखेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में दो चीज़ें रहती है, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट को एसआई बोलते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट को सीआई बोलते कंपाउंड इंटरेस्ट को सीआई बोलते हैं। ठीक है, अभी सबसे पहली बात, ये टॉपिक हम इंडिपेंडेंटली कवर कर सकते हैं। इट इज़ नॉट एज इफ कि हाँ इसके पहले हमको कोई बेस की ज़रूरत है। टिल द टाइम यू हैव बेसिक मैथमेटिकल एबिलिटीज़, उतने से काम चल जाएगा। ओके, अभी सबसे पहले इस टॉपिक को प्रिपेयर कैसे करना है, हाउ टू प्रिपेयर। तो हाउ टू प्रिपेयर में हमारा सबसे पहली चीज़ जो आती है कोई भी टॉपिक में, वो है कॉन्सेप्ट्स। अभी आप कॉन्सेप्ट्स कैसे प्रिपेयर करोगे, आप प्रिपेयर करोगे इधर वाया वीडियोस और बेसिस रीडिंग एनी मटेरियल, बेसिस एनी रीडिंग द मटेरियल। अगर आपको वीडियोस देखना है तो मेरी प्लेलिस्ट पर अवेलेबल रहेगा सारे के सारे क्वांट के रिलेटेड कॉन्सेप्ट वीडियोस। रीडिंग दी मटेरियल में सिंपल चीज़ है, ये मटेरियल सीरियस एस्पिरेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, सो दैट आप इसको गो थ्रू कर सकते हो और अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। दूसरी चीज़ आती है कि प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, मैं क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करूँ। इसके लिए मैंने वीडियोस एक्सरसाइजेस के नाम से डालकर रखूँगा, जिसमें इधर मैं बोलूँगा कि इजी, डिफ़िकल्ट या फिर मीडियम लेवल के क्वेश्चंस है, या फिर दूसरा रहेगा कि आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो यूजिंग दी मटेरियल। तो मटेरियल मैंने बता दिया कि सीरियस एस्पिरेंट की वेबसाइट पर है, प्लस प्लेलिस्ट के फॉर्म में वीडियोस रहेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, MBA क्वांट के नाम से सर्च करना है, या फिर आप सर्च कर सकते हो मास्टर क्लास के नाम पर। तो अगर मास्टर क्लास टाइप कंटेंट देखना है जहाँ पर आपको एकदम क्रिस्प वे में सारी चीज़ें चाहिए तो आप मास्टर क्लास में जाओ। अगर आपको डिटेल्ड वे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो MBA क्वांट में जाओ। ठीक है, पर अभी ये सब करने के बाद आप रिविजन कैसे करोगे, तो आप जब लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी इजी एंड मीडियम वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, ओके, इजी एंड मीडियम के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब आपको मतलब आप कम से कम 200-300 क्वेश्चंस तो सॉल्व करोगे, राइट। सो अभी रिवीजन में आप हो सकता है सॉल्यूशन सॉल्व करते करते 200 क्वेश्चंस के आसपास तो आप सॉल्व कर लो, पर आपको क्या करना है कि 50 क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट वाले आपको मार्क करके रखने हैं। वैसे मैंने कैट इम्पोर्टेंट, CET इम्पोर्टेंट नाम से क्वेश्चंस भी बना कर रखे हैं जो आपको PDF के लास्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसमें अराउंड 50 से 60 क्वेश्चन या 20-30 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। तो उतने भी आपने अगर पढ़ लिए वो टॉपिक के लिए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अगर उनको सॉल्व कर लिए दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। फिर हमको क्या करना है, चैप्टर वाइज मॉक्स देते रहने हैं, सेक्शनल मॉक्स देते रहने हैं, और जहाँ जहाँ हमको लगता है कि यार ये टॉपिक मेरा अभी भी वीक है तो फिर तब प्रैक्टिस कर लेनी है फिर से। ठीक है, अभी हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ, अभी हम एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में सबसे पहला नाम है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में 3-4 चीज़ें जो आपको टर्म्स याद रहनी चाहिए वो मैं बता देता हूँ आपको। तो पहला है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल का मतलब जो हमारी मेन वैल्यू है। मतलब सपोज आप अगर बैंक में लोन लेने के लिए गए 1 करोड़ का, तो ये 1 करोड़ की वैल्यू जो है वो है प्रिंसिपल वैल्यू। फिर उसके बाद क्या हुआ, अभी बैंक आपको बोलेगी कि यार एक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 5% का, तो ये इसको बोलते हैं इंटरेस्ट आय। उसके बाद एक रहता है रेट, उसके बाद रहता है हमारा उसके बाद रहता है हमारा टाइम। ओके, टाइम यानी कि क्या, आप कितने साल में वो पैसा चुकाओगे, आप कितने साल में वो पैसा चुकाने वाले हो, उसको बोलते हैं हम टाइम। ठीक है, और एक लास्ट में आता है हमारा अमाउंट। लास्ट में आता है हमारा अमाउंट। अमाउंट यानी कि क्या, आप
टोटल पैसा इंटरेस्ट के बाद कितना दोगे उसको बोलते हैं हम अमाउंट। ओके, अभी हम इन चार चीज़ों की मदद से एक फॉर्मूला है यार, बेकार, बहुत भरपूर बेकार शिकवता म्हणजे एवढं बेकार का? अभी सबसे पहली बात, एक बात बताओ, अगर मैं आज आपसे 1,000 रुपये ले लूँ तो क्या ये 1,000 रुपये की वैल्यू 2014 में जब मोदी जी इलेक्ट होके आए थे तब 1,000 थी, और आज भी क्या उस 1,000 रुपये की वैल्यू सेम है? आज भी उस 1,000 रुपये की वैल्यू सेम है क्या? ये 1,000 रुपये तब के टाइम पर बहुत बढ़िया वैल्यू थी, बट आज के टाइम पे 1,000 रुपये में तुम क्या कर पाओगे? ठीक है, जैसे तब रेस्टोरेंट में अगर हम किसी को लेकर जाए तो कॉफ़ी का प्राइस 50 रुपये था, आज वही स्टारबक्स की कॉफ़ी 250-300 रुपये की मिलती है। तो यार एक बात तो है कि ये जो पैसे की वैल्यू है ना, ये टाइम के साथ धीरे 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 कम होती रहती है, बराबर, टाइम के साथ धीरे धीरे कम होती है। तो मान लेते हैं अगर मैं बैंक के पास गया 1 करोड़ रुपए मांगने के लिए, तो क्या मुझे 10 साल के बाद बैंक को 1 करोड़ ही देने पड़ेंगे? आई एम श्योर कि कोई भी इतना नादान नहीं है कि अगर मैं आज बैंक से 1 करोड़ लेता हूँ तो बैंक मुझे 1 करोड़ प्लस सम अमाउंट ऑफ मनी मांगेगा, बराबर। हाँ, बट अगर आप अपने दोस्त को दे रहे हो 1,000 रुपये तो शायद आप दोस्त से 1,000 रुपये ही लो, क्योंकि वो साला नहीं देगा तो आपको कुछ ब्याज पे ब्याज नहीं देगा, राइट। तो ये जो ब्याज वाला टर्म है ना, इसी को बोलते हैं हम इंटरेस्ट। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट। अभी सबसे पहली बात, जब मैं बैंक के पास गया 1 करोड़ रुपए मांगने के लिए, बैंक के पास क्या गया मैं 1 करोड़ रुपए मांगने के लिए, तो बैंक ने बोला कि तुम मुझे ये कितने टाइम में पैसा वापस दोगे, प्लस बैंक ने मुझे पूछा कि तुम कितने टाइम में ये पैसा वापस करोगे। फिर दूसरा क्वेश्चन मुझे पूछा कि तुम्हारी क्रेडिट रेटिंग क्या है, मतलब वो तो उनके पास ही रहती है, बट उन्होंने बोला कि क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से आपका इंटरेस्ट डिसाइड होगा। ओके, क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से आपका इंटरेस्ट डिसाइड होगा। तो वहाँ से अभी बैंक बताएगी कि यार तुमको 1,06,00,000 रुपए देने हैं, 1,06,00,000 रुपए देने हैं आफ्टर द एंड ऑफ 1 ईयर, 1,06,00,000 रुपीज़ आफ्टर द एंड ऑफ ईयर। तो मैंने पूछा 6 लाख क्यों? तो उन्होंने क्या बताया, बॉस हम 6% पर एनम चार्ज करते हैं आपसे। हम कितना चार्ज करते हैं? 6% पर एनम चार्ज करते हैं। तो मैंने बोला ये 6% क्या है? तो उन्होंने बोला ये रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेसिस योर क्रेडिट प्रोफाइल। ओके, और हम आपसे चार्ज कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। जो आप एजुकेशन लोन शायद लोगे वो सिंपल इंटरेस्ट रहेगा पहले 2 साल के लिए, बट जैसे ही आप जॉब पर लग जाते हो वो बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो बैंक ने मुझे 1 करोड़ का लोन दिया हार्वर्ड से एमबीए करने के लिए। ठीक है, हार्वर्ड से एमबीए करने के लिए 1 करोड़ का लोन दिया और 6% पर एनम के इंटरेस्ट पे दिया। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P/R/T/100, यानी कि प्रिंसिपल क्या था मेरा 1 करोड़, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 6%, इंटू टाइम क्या था 1 साल, तो मुझे आया 1.06 CR देने के लिए। पर जैसे ही मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है तब कंपाउंड इंटरेस्ट में जो वैल्यू आती है फाइनल, उसको हम बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1+R/100 टू द पावर n। यह है सिंपल फार्मूला। आई नो कि आपने 8वीं 9वीं 10वीं में भी पढ़ा होगा, बट ठीक है फिर से एक बार बता देता हूँ। तो अमाउंट में क्या रहेगा, अमाउंट है कि हमको कितना पैसा पे करना पड़ा। मान लेते हैं वो जो 6% है, अभी हम मान लेते हैं कि 10% कंपाउंड रेट है, ठीक है, और ये 2 साल के लिए दे रहे हैं, तो यानी कि क्या हो गया 1 करोड़ इंटू 1+R, आर की वैल्यू क्या है 10/100 टू द पावर 2, सो 1 इंटू ये कितना हो गया, ये 1.1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1.21 CR। तो हमको जब कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा देना पड़ा 2 साल के लिए 10% पे, तो वो था 1.21 CR। बट अगर यही आप सिंपल इंटरेस्ट पे दोगे तो वो होगा 1.2 CR, 10% + 10%, A + B। बट जब ये वैल्यू
कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 दैट इज इक्वल्स टू 21%। ओके, दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अभी है ना, यहाँ पर जहाँ पर मैंने देखा है कि एमबीए स्टूडेंट्स कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो है कि कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, वहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ें फेस करते हैं, या फिर हाफ ईयरली पे। तो कुछ नहीं करना है, हाफ ईयरली या फिर ईयरली या फिर क्वार्टरली या फिर मंथली, ठीक है। अगर मैं ईयरली बोलता हूँ तो आपके दिमाग में 1 आता है, बट जब मैं आपको सेमी एनुअली बोलता हूँ या फिर हाफ ईयरली बोलता हूँ तब आपके दिमाग में आता है हाफ, बराबर। जब मैं क्वार्टर की बात करता हूँ तब आपके दिमाग में आता है 1/4। जब आपको मैं मंथली बोलता हूँ तो आपके दिमाग में आता है 1/12। तो आपको कुछ नहीं करना, आर जो आर था हमारा, R/100, यहाँ पर आएगा R/200, यहाँ पर आएगा R/400 और यहाँ पर आएगा R/1200। बट इंश्योर करना ये जो R है उस हिसाब से एडजस्टेड है। जैसे अगर रेट है 12% पर एनम तो यहाँ पर 12 जाएगा, बट जब आप सेमी एनुअली करोगे इसको तब यहाँ पर 6 जाना चाहिए। जब आपको इसको क्वार्टरली करोगे, सो मान लेते हैं कि रेट अगर 12% है, ओके, तो ये क्या हो गया, आर की वैल्यू 12/100, बट यहाँ पर होगी 12/200, यहाँ पर होगी 12/400, यहाँ पर होगी 12/1200, और एन में भी वैल्यू डिफर करती है। तो एन यहाँ पर एन ही रहेगा, यहाँ पर 2n होगा, यहाँ पर 4n होगा और यहाँ पर 12 टाइम्स n होगा। ये है अपना बेसिक डिफरेंस, ठीक है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये और एक फॉर्मूला है कि डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई ओवर 2 ईयर्स इज PR/100 का होल स्क्वायर। अभी व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चूज टू नॉट रिमेंबर इट। ओके, कैसे मैं बता देता हूँ। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा सक्सेसिव डिस्काउंट्स का, तो उसमें क्या रहता है, अगर मैं 10% और 10%, मतलब पहले मैंने 10% रिड्यूस किया फिर उसके बाद और 10% रिड्यूस किया, तो उसका एक फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला है मतलब डिस्काउंट यानी कि माइनस होता है, ठीक है। -A - B प्लस -A इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, -10 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू -19%। सो जब सक्सेसिव डिस्काउंट में हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तब हमको टोटल डिस्काउंट इफेक्टिव 19% आता है। बट ये जब हम इस केस में यूज़ करेंगे, यार एक्चुअल में बताओ ना, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, ठीक है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, वो कंपाउंड होता है, तो A प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। अभी आप एक बात बताओ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है सिर्फ AB/100 का। तो यानी कि अगर मैं SI एंड CI ओवर 2 ईयर्स, क्योंकि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स की बात कर रहे थे हम, ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस है AB/100 का। AB मतलब क्या, R इंटू R अपॉन 100 दैट इज R/R² इंटू P। अभी मैंने बताया कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की आप जो चीज़ें हैं वो इवन आप 2-3 जगह पर लगा सकते हो। एक है डेप्रिसिएशन पे और दूसरा है पॉपुलेशन पे, ठीक है। या फिर आपको कहीं पर भी लग रहा है कि ग्रोथ कंपाउंडेड हो रही है, तो आप वहाँ पर ये फॉर्मूला को लगा सकते हो, ठीक है। अभी सबसे पहली चीज़, सपोज मान लेते हैं कि अब कोई वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, तो डिप्रिसिएशन में हमेशा याद रखना कि आर जो है वो आर तो नेगेटिव है, बराबर। रेट इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसमें अमाउंट विल बी इक्वल टू P1 प्लस -R/100 टू द पावर n, ठीक है। यही डिफरेंस होगा। वैसे ही अगर बैक्टीरिया ग्रोथ है तो बैक्टीरिया ग्रोथ तो पॉजिटिव रहेगी, तो इसमें रहेगा अमाउंट P1 प्लस R/100 टू द पावर n, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही, तो मैंने बताया अगर मान लेते हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो अमाउंट मतलब फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू इनिशियल पॉपुलेशन 1 प्लस R/100 टू द पावर n।
ठीक है, तो यही सब चीज़ें रहेगी। तो इसमें सारे के सारे फॉर्मूलेज आपके कवर हो चुके हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बेसिक्स। एंड इतना ही, ट्रस्ट मी गाइस, आज भी मुझे इतने ही चीज़ें याद है और इतना ही चीज़ सफिशिएंट है टू गेट E1 रैंक 1। ठीक है, इससे अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी और उसमें कोई डिस्काउंट नहीं रहेगा। अभी हम देखेंगे एक्सरसाइजेस।